नमस्कार दोस्तों। आज मोबाइल के हार्डवेयर का बेसिक क्लास में हम लोग आईसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि काम कैसे करता है, इसका पिन कैसे काउंटिंग करना है। जैसे देखिए ये सब सारा जो देख रहे हैं काला का, वो सब आईसी लगा हुआ, और जो ये आईसी है इसके चारों तरफ जो सामान लगा हुआ रहता वो सब आईसी के सब पिन से लगा हुआ रहता। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि आईसी कैसे वर्क करता है, कैसे इसको ख़राब होगा तो चेक करेंगे, कैसे इसका काम होता। तो ये आईसी है। आईसी का फुल नाम ऐसे होता है इंटीग्रेट सर्किट। आईसी है जो ये बना हुआ इस तरह का काला का रहता है, इस पर सिलिकॉन का लेप रहता है एक तरह का। तो जो ये आईसी होता है वो हमको सभी सामानों का मिश्रण होता। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है ये मिला हुआ, सब सामान मिला हुआ। जैसे इसमें रेजिस्टेंस हो गया, कंडेंसर हो गया, कैपेसिटर, कॉइल, जितना भी सामान इसमें होता है ये सब कुछ इसमें मिला के बनाया जाता। तो एक आईसी को वर्क करने के लिए मेन हमको क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले कोई भी आईसी है तो इसमें पहले प्लस और माइनस इस पर लाइन दिया जाता है ताकि आईसी ये वर्क करे। वो वोल्टेज भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे मान लिया 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, इस तरह का होता है। और फिर एक इसका पिन होता है जो इनपुट होता है, और दूसरा पिन होता है जो आउटपुट होता है। यानी इस पिन से सिग्नल दिया जाता है और इससे हमको बढ़ के सिग्नल निकलता है। बाकी इसमें बहुत सा पिन होता है, तो इस पिन से सभी पिन से कुछ न कुछ सामान इसमें लगता है। जैसे मान लीजिए कोई पिन से रेजिस्टेंस लग गया, कोई पिन से कॉइल लग गया, कोई पिन से कैपेसिटर लग गया। तो यानी हर पिन से कुछ न कुछ लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लगने का मेन काम क्या होता है कि आईसी को काम करवाने के लिए लगाया जाता है, जिसको आईसी बाइसिंग कहा जाता। मान लीजिए आईसी सब सही है और ये सब मान लिया कि इसका पिन से 1-2 सामान को निकाल दिया जाए तो आईसी डेड हो जाएगा, आईसी काम करना बंद कर देता। तो ये जितना भी पिन हुआ वो सब से कुछ न कुछ लगना बहुत ही ज़रूरी होता। तो आईसी का जो प्रकार होता है वो 2 टाइप का आईसी होता है। एक तो होता है जो पिन टाइप आईसी होता है, और दूसरा होता है जो बाउल आईसी होता है। इसमें आप देखिएगा जैसे पिन टाइप कोई भी आईसी रहेगा तो उसमें सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ रहता। कहीं भी ये पॉइंट किधर भी रह सकता। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ, इसके चारों तरफ इस तरह से पिन निकला हुआ रहेगा, तो ये हो गया पिन टाइप आईसी। तो ये जो यहाँ पर रहेगा पॉइंट, उसका बायां साइड से ही इसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको इसका पिन का गिनती होगा। इधर से एंटी क्लॉक ये पिन टाइप में इसी तरह से पिन का गिनती होगा। और दूसरा आईसी होता है जो एक बाउल आईसी होता। बाउल का मतलब हुआ कि आईसी के अंदर में ही इस टाइप का ये पिन निकला हुआ रहता, इस टाइप का। तो और यहाँ पर मान लीजिए इसमें भी एक पॉइंट रहेगा, तो इसका हमको पिन का जो गिनती होता
वो दो तरह से होता है। इसको भी हम आप लोग को इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लिया यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ और इस तरह से मान लीजिए कि आपको इस तरह से ये दिया हुआ है पिन, तो ये इसको दो रंग से समझा जा सकता है। एक तो इस तरह से यहाँ से इसमें 1 2 3 पिन होगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप का किसी किसी में काउंटिंग होता है। वो सेमेटिक डायग्राम से ही समझा जाएगा कि मतलब कि ये गिनती उसमें किस तरह का किया गया। दूसरा जो गिनती होता है वो इस तरह से होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मान लीजिए ये पिन हमको है, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो इधर से हमको ये होगा 1 2 3 और इधर हमको अल्फ़ा बीटा होता है। जैसे ए हो गया, ये ए हो गया, बी सी डी, इस तरह का रहेगा। यानी मान लीजिए इस पिन को हम अगर गिनती करेंगे तो ये पिन हुआ, जो ए हुआ ये दूसरा लाइन में है, तो ये पिन का गिनती हमको जैसे A2 हो गया। मान लीजिए इस पिन का गिनती करना, तो ये D है और ये D3 में है, तो इसको हम D3 कहेंगे। यानी IC का जो पिन कोई भी है, अगर पिन टाइप का है तो इसको हम इससे गिनती करेंगे। अगर बॉल टाइप का है तो ये दो तरह से इसका गिनती होता है, या तो इस टाइप का गिनती होगा ये जो देख रहे हैं, या अगर बॉल में रहेगा तो ये अल्फ़ा बीटा पर रहेगा, इधर से पिन रहेगा, इधर से ये ABCD रहेगा। अब इसमें जितना पिन हो आप 4 5 10 तक या इधर Z तक भी जा सकता है। तो ये हमको IC इसी तरह से हम इसको देखेंगे। IC का ऐसे मल्टीमीटर से कोई चेक नहीं होता है। IC को हम 3 तरह से समझ सकते हैं कि IC मतलब ख़राब है। एक तो शॉर्ट होता है, दूसरा होता है ओपन, तीसरा होता है डैमेज। अगर IC शॉर्ट हो जाता है तो ये बहुत ही हीट होगा। ओपन में ये IC कोई वर्क नहीं करता है। और डैमेज का मतलब हो गया कि IC मान लिया कि कुछ भाग इसका टूटा हुआ है, किसी में फटा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि IC ख़राब हो गया है। लेकिन इसका मीटर से हम लोग 100% चेक नहीं कर सकते हैं। इसको अगर बदलते हैं तो हम लोग शक के आधार पर ही IC को बदल के देखा जाता है कि जिस विभाग में मान लिया कि हमको लग रहा है, मान लिया ऑडियो IC है या चार्जिंग IC है, अगर मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा है तो हम पहले सब पिन को या उसके अगल बगल जो सामान लगा हुआ है उसको चेक करते हैं। मान लीजिए वोल्टेज वगैरह भी सब जा रहा है और IC वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको शक के आधार पर बदल कर देखते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो IC का था। इसी तरह का आप लोग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत ही साधारण ढंग से इस वीडियो को अगर आराम से समझेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।